देखो डॉक्टर साहब समझाते हैं एक बात कि दुनिया कैसे चलती है, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर तुम्हें किसी का गला पकड़ना हो ना तो बहुत आसान है। कि कैसे आसान है? कि एक आदमी व्याख्यान कर रहा था, समझ में आया, और उसके व्याख्यान का विरोध करना है, उसे खत्म करना है, तो कितना अच्छा तरीका है। इधर आओ, काय में से बोल रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो कहाँ लिखा है, देखना, ध्यान देना। तो ना डॉक्टर साहब कि साहब ये कुरान में लिखा है, या ये गीता में लिखा है, ये समय सार में लिखा है। तो जब वहाँ लिखा ही है तो तुम अलग से क्या बोल रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें जरूरत क्या है बोलने की जब वहाँ लिखा है? और अगर वो ये जवाब दे कि साहब मैं अपना बोल रहा हूँ, अच्छा तुम जो बोल रहे हो वो गीता में नहीं लिखा, कि नहीं लिखा, अरे मारो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? कि बचोगे कैसे? अगर हम ये कहते हैं कि ये बात ग्रंथ में लिखी तो तुम कहते तुमने नया क्या निकाला, फिर तुम्हारी हम क्या, तुम्हें क्या माने? और अगर हम कहते हमने नया निकाला तो तुम कहते तुमने नया निकाला, इसका मतलब तुम गीता से भी बड़े हो गए, इसका मतलब तुम समय सार से ही बड़े हो गए। डॉक्टर साहब कभी कभी कहते थे कि जब मैं वो बात ये कहता था कि गुरुदेव ने कही है तो लोग कहाँ, और जब मैं कहता था मैंने कही है, अच्छे बड़े हो गए तुम कि अपने मन से निकाल लोगे। हम लोग साहब आप समझ, आपकी मान्यता आपको कितना इफेक्ट करती है। हमारी पूरी जिंदगी इसी में जा रही, नहीं जा रही है? मैं एक घटना सुनाता हूँ, एक याद होगी आपको। एक विदेश में एक बहुत बड़ा गायक था, समझ में आया, और उसका बहुत नाम था, और वो जहाँ पे भी जाता था तो लाखों की आदमी उसको देखने के लिए आती थी। एक बार वो एक शहर में अपना प्रोग्राम देने जा रहा था, समय पुराना है, इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो वो अपनी सेविंग करना भूल गया। क्या करना भूल गया? तो उसने अपनी गाड़ी रुकवाई एक जगह और बोले यार देखो कोई सेविंग की दुकान है क्या? तो देखी तो एक सेविंग की दुकान थी, लेकिन वो शटर गिरा रहा था। तो वो गया तो वो बोला अरे यार मेरी सेविंग करनी है। बोले आज किसी की सेविंग में खत्म, आज बहुत बड़ा गायक हमारे शहर में आ रहा है, आज उसका प्रोग्राम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसने कहा तुम सेविंग तो करो, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वहाँ चालू नहीं होगा वो। तो पता उसने कहा तू 2 कौड़ी का आदमी है, मेरे यहाँ सेविंग कराने आया है, और तू ये कहता है मैंने, तू कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है भाई? कौन है तू? अब देखो, अब देखना मेरी बात, अभी ये आदमी ये बोल रहा है और मैं कहता हूँ वो अपना परिचय नहीं दे रहे। आप किससे परिचित हो? आप कभी इंसान से परिचित नहीं होते। आपको जो उसके बारे में पॉपुलैरिटी, जो उसकी ख्याति आपके अंदर भरी जाती है, आप उससे परिचित होते हो, आप उससे देखते हो उस आदमी को। देखना, आप एक आदमी से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उसका कोई बाहरी चिन्ह नहीं था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि पारसी है कि जैन है, अब कोई चिन्ह नहीं था। वो इतना बढ़िया लग रहा था आपको, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, सज्जन था, और आप आधा घंटा उसकी मस्ती में मस्त भी हुए, और आपको लगा यार क्या गजब का आदमी। और इतने में आपने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा अमर अब्दुल्ला। इतनी देर से बात कर रहा, लो मुझे समझ में उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया, तुम्हारे अंदर जो एक मुसलमान की इमेज है वो उसने सारा बिल्कुल सब गिरा दिया। इसलिए जो व्यक्तिवादी बहुत खतरनाक चीज है। आपको कभी कभी कोई बात पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होता है, और आपने पीछे लेखक का नाम देखा, लिखा किसने है, बस। इसलिए तो मैं तो कहता हूँ इस बात में बहुत मजा है कि कोई पुस्तक लिखे और नाम ना लिखे, और नाम में लिख दे अज्ञात, अज्ञात, पता नहीं किसने लिखा। तो हो सकता है तुम उसमें से कुछ सत्य ले लो। अगर तुमने, एक मिनट, अगर वो तुमने चश्मा पहना, क्या पहना? चश्मा पहना, तुमने जैनी का चश्मा लगाया, फिर तुम गीता में से एक भी लाइन नहीं सीख सकते। तुमने हिंदू का चश्मा लगाया, तुम समय सार में से एक लाइन नहीं सीख सकते। देखो एक गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी ने 2-2 रुपए जोड़ के बड़ी मुश्किल से एक गाय खरीदी। गाय मेले में बिकने आई, खरीद लाया। अब गाय खरीद लाया तो उसने भैया उसे, उसके पास जो सूखा रूखा भैया भूसा भूसा रखा था वो देवे, तो वो गाय खावे नहीं। फिर उसने कहा बड़ी समस्या है, गाय कैसी है? तो पता करवाया कि ये गाय की नस्ल कहाँ की, कहाँ से आई है। तो पता चला ये गाय तो राजा जी की है, और राजा के यहाँ तो इसे हरी हरी घास खाने मिलती थी, बढ़िया बढ़िया माल पानी मिलता था, और ये तो यहाँ आ गई। हाँ देखो भीगे जैन साहब को पता है,
तो एक किसान, ये चुटकुला बड़ा प्रसिद्ध है। तो एक वो आया गांव का किसान, उसके पास गया, बोले यार मैं राजा, भैया किसान बाबा, ये गाय लेके आ गया और ये तो बड़ी बोले कोई समस्या नहीं, बाजार में जा और हरे रंग का चश्मा खरीद ला, समझ, जिसमें हरा हरा दिखता हो सब। बोले अच्छी से समस्या सॉल्व हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी। वो चश्मा ले आया और बोले गाय की आंख पे चढ़ा दी, और चढ़ा दिया और सब गाय भूसा खाने लगी। अब गाय भूसा खा रही के घास खा रही और मान क्या रही, ऐसे ही तुम अपना अपना देखो कि तुम्हारी आंख पे चश्मा चढ़ा दिया जाता है, जाति का, पंथ का, संप्रदाय का, इसका उसका, और तुम उसी के हिसाब से जीते हो। तुम सत्य को नहीं चाहते, फिर तुम सत्य की कीमत नहीं समझते, तुम इसकी कीमत समझते हो किसने कहा। अगर हमारे ग्रुप के आदमी ने कहा यू आर राइट, बात खत्म हो गई। और अगर वो हमारा ग्रुप का, इसलिए तुम देखना, तुम सत्य जानने से ज्यादा उत्सुक इस बात में उत्सुकता दिखाते हो किसने कहा, पहले ये बता। देखा तुमने, अगर कोई आदमी कहे कि एक विवेक कुमार यार बहुत बढ़िया बताता है, तो वो ये बाद में पूछता है कि क्या बताता है, पहले वो ये पूछता है कि वो है कौन। देखना ध्यान से। और अगर वो कह दे कि वो एक जैन है और वो पूछने वाला अजैन था, बात वही खत्म हो गई। अब हमें इससे मतलब ही नहीं है कि वो क्या बताता है, समझ में आया। और मान के चलो वो जैन है और उसने कहा ये जैन है, तो वो यहाँ तक संतुष्ट नहीं होता, फिर वो कहता कौन सा जैन है, वो कहता दिगंबर, और वो था श्वेतांबर, फिर बात खत्म हो गई। अब मान के चलो दिगंबर भी है और दिगंबर ही ने पूछा कि क्यों, कि कौन है, कि दिगंबर, यहाँ मान जाएगा, यहाँ भी नहीं मानता। फिर ये बताता है कौन से महाराज को फॉलो करता है, अगर वो महाराज वाला है, कौन से, उसमें सोनगढ़ी तो नहीं है गलती से, कि यार गलती से नहीं है तो सोनगढ़ी, बात खत्म हो गई। मैंने आपको सत्य चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ एक पंथ, संप्रदाय, शास्त्र की भाषाएं जो तुम्हें पिला दी गई है, तुम्हें वो ही चाहिए। और इसलिए पता लड़ाई झगड़ा क्या होता है, जब उसके खिलाफ कोई बोल जाता है, बस तुम्हारी इतनी घबराहट, बेचैनी बढ़ जाती, क्योंकि तुम उसी के भरोसे तो जी रहे हो, उसी चश्मे के तो भरोसे जी रहे हो। अगर वो चश्मा तुमसे छीन लिया जाए तो तुम भूखे मरोगे कि नहीं मरोगे। और तुम कहते ये आदमी बहुत बुरा, वो आदमी बुरा है कि तू भूसा खा रहा था तो उसने असली बता दी भूसा है भाई, ये घास नहीं है। लेकिन तुम उस चश्मे छीनने वाले से लड़ते हो और उस चश्मे पहनाने वाले की जय जयकार करते हो। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ भाई, समझ में आया। इतनी बातें तुम समझ जाओ तो जीवन न्याय। तुम क्या है, सत्य के प्रति जागरूक नहीं हो, तुम व्यक्ति के प्रति जागरूक हो। और वो व्यक्ति के प्रति भी कोई तुम जागरूक नहीं हो, उस व्यक्ति के बारे में तुम्हारे अंदर डाला गया है कि वो व्यक्ति बहुत महान है, वो व्यक्ति बहुत महान है, वो बात खत्म हो गई। तो मैं उसको कहानी सुना रहा था वो गायक की, उसने कहा कि मेरे जाने के, देवेंद्र जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कई लोग कहते शास्त्र की कोई बात ही नहीं बोलते, ये भी तुम्हारा चश्मा है, ये भी शास्त्र की ही बात है, ये शास्त्र के भी शास्त्र की बात है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए। तुम ऐसी परंपराओं से बंधे हैं, कई लोग होते हैं वो ये पढ़ने लगते हैं, ठीक है ये बात है तो बेकार की चल गई, जैसे वो सोचता है यार तूने बहुत काम का निकाल लिया। अरे भाई ये तो तेरे घर में है, तू क्या निकालेगा, तू आज तक निकाल पाता तो निकाल लेता। समझ में आया। तो उसने कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो गाना नहीं होगा वहाँ। तो वो कहता है हटा, तो उसने कहा रोके इधर, ध्यान से देख, ध्यान से क्या यार तुम लगते तो थोड़े थोड़े उसी के जैसे हो। क्या कह रहा वो, तुम उसके से लगते हो, तुम्हारा चेहरा बहुत मिलता उससे। उसने कहा लगता नहीं, मैं वो ही हूं। उसने कहा इतना मूर्ख तो हूं मैं, क्योंकि ना ही हूं, कि इतना भी नहीं हूं। वो और ऐसा घूमे 3 काल में संभव नहीं। देखो ये इमेज कितना इफेक्ट डालती है। तो उसने कहा भाई चल मैं वो नहीं हूं तो उसका भाई हूं, कुछ तो मान ले, लेकिन मेरी सेविंग तो कर दे। नहीं करी उसने। और जब वो वही स्टेज पे गया उसी में ही तो देख के दंग रह गए, बाप रे बाप, ये तो मेरी दुकान पे आया था। अब ये नहीं मान रहा कोई किसकी दुकान पे आया था ये वहां ऑडियंस से कह रहा कि मेरी दुकान पे आया था, मेरे से 10 मिनट बात करी, ये मेरे से कह रहा था मेरी सेविंग कर दो, मैंने करी नहीं, अब रो रहा है ये तुम्हारी इमेज तुम्हें नहीं डूबेगी, ऐसे ही तुम्हें आत्मा का अनुभव आता है।
तुम्हें उसकी झलकें मिलती है, तुम्हें अनुभूति होती है, तुम्हें पता चलता है, लेकिन तुम संशय, विपर्य और अनंत बसाए में खा जाते हो उसे। अरे ये से थोड़ी होता होगा आत्मा, मैं अभी पानी तो अनछना पी लेता हूँ, मुझे कहाँ मिल जाएगा आत्मा। मैंने तो चोरी के आम खा रखे, मुझे कहाँ मिल जाएगा आत्मा। मेरी तो भी खाने में बहुत रुचि है, मुझे कहाँ मिल जाएगा आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया?